So no, these are very bad parts. Not like your town full of tigers. एंड यहाँ पे इसने ऐसा बोला, कल आपने देखा था ये स्टोरी के अंदर सो फार, कि जो ये इंसान था वो यहाँ पे सेलिंग यानी मार्केटिंग के लिए जाता है, और जब ये मार्केटिंग के लिए वहां पे पहुंचता है तो 40 फैमिली का गांव था खाली, उससे ज्यादा कोई नहीं था। तो वहां पे वो मार्केटिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद में रात बिताने निकली, दूसरी ट्रेन उसको जो घर तक ले आए वो दूसरे दिन सुबह में 5:30 बजे आने वाली। तो रात गुजारने के लिए स्टेशन मास्टर का घर तो बहुत छोटा था कि उसके 7 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके ही सो जाता हूँ। तो उसने वही किया। अब यहाँ पे वो जो स्टेशन मास्टर है उसको मना कर रहे हैं कि मत जाओ, नो नो दीज आर वेरी बैड पार्ट्स। ये जो हिस्से हैं ना गांव के, वो बहुत ही खराब जगह है। नॉट लाइक योर ओन टाउन, यानी तुम्हारे टाउन जैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर्स है, फुल ऑफ टाइगर्स। द स्टेशन मास्टर सेड कि लेट मी एज ए स्पेशल कंसेशन स्लीप इन द स्टेशन। लेकिन फिर भी उसने बोला कि तुमको वहां पे सोना है तो सो जाओ, मुझे कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। A heavy table, a chair, and a stool occupied most of the space in the compartment. एक बड़ा सा टेबल था वजनदार, एक चेयर और एक स्टूल था। बस वही जो था वो ज्यादातर हिस्सा उसका घेरा हुआ था। I pushed them aside and made a little space for myself in a corner. मैंने वो सबको हटाया और मैंने अपने लिए वहां पे थोड़ी जगह कर ली कि मैं वहां पे सो पाऊँ। I would at least 8 hours I had at least 8 hours before me. मेरे पास कम से कम 8 घंटे थे सोने के लिए। I laid myself down. मैं वहां पे सोया, लेटा वहां पे। एंड ऑल काइंड्स ऑफ हमिंग एंड रस्लिंग साउंड्स केम थ्रू द स्टिल नाइट। अब रात रात में बिल्कुल सन्नाटा, तो सन्नाटे में हर तरह की आवाज, हमिंग साउंड यानी जो जानवर है वो बोलते हैं ना रात को वो सब, और रस्लिंग साउंड टकराने की आवाज है, सब मुझे सुनाई दे रही। द टेलीग्राफ पोल्स एंड नाइट इंसेक्ट हम। टेलीग्राफ के पोल्स, उस जमाने में टेलीग्राफ होता है। टेलीग्राफ यानी क्या, हम उसको तार बोलते हैं, तार गुजराती में। एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट को एकदम फास्ट भेजने के लिए तो ऊपर से तार जाते थे, वायर, उस वायर में से आवाज आती थी, पर बहुत सन्नाटा तो ही सुनाई दे, बाकी नहीं सुनाई। एंड बाम्बू बुशेस क्रीक, जो बाम्बू के पेड़ थे વાંસના ઝાડ જેને આપણે કહીએ એના તૂટવાના અને એના હાલવાથી જ અવાજ આવે છે। आई गॉट अप, बोल्टेड द लिटिल स्टेशन डोर। बोल्टेड यानी दरवाजा मैंने बंद किया, छोटा सा वहां पे था वो बंद किया मैंने। दरवाजे को मैंने बंद किया। एंड ले डाउन, मैं वहां पे सोया। फीलिंग फॉरलॉर्न, अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था, डर महसूस हो रहा था। इट बिकेम वेरी वार्म, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत थी। एंड आई कुडंट स्लीप, तो मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप अगेन। आई ओपन द डोर स्लाइटली टू लेट इन अ लिटिल एयर। हवा अंदर आए इसलिए मैंने क्या किया, दरवाजा थोड़ा सा खोला और वहां पे मैंने चेयर को दरवाजे के पास रखा। एंड वेंट बैक टू माई बेड, और मैं वहीं पे सोने के लिए चला गया। आई फेल asleep एंड ड्रीम्ड, मैं सो गया और मुझे सपना आया। देखो कौन सा सपना। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ हिल, मैं एक पहाड़ के किनारे पे खड़ा हूँ। एंड वॉचिंग द वैली बिलो, और नीचे जो खाई होती है ना उसकी, उसको देख रहा हूँ। अंडर अ पेल मूनलाइट, यानी मूनलाइट बिल्कुल एकदम झांकी झांकी से मुझे दिख रही है। फार ऑफ अ लाइन ऑफ कैट लाइक क्रिएचर्स वाज मूविंग अक्रॉस द स्लोप। दूर से बिल्ली जैसे क्रिएचर्स धीमे 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 नीचे स्लोप के ऊपर उतर रहे थे। हाफ शेडोज, उसमें से आधे तो खाली है ना उसके परछाए जैसे थे। एंड आई स्टूड लुकिंग एट देम एडमायरिंगली, और मैं उसको देख रहा था, खुश होके उसको देख रहा था, तारीफ करते हुए उसको देख रहा था। तो दे मार्च ऑन विद ग्रेट एलिगेंस, जब वो आगे बढ़ रहे थे वो एलिगेंस के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे। मतलब एलिगेंस यानी जब चलते हैं ना तो लगे कुछ अलग है। आई वॉज सो मच लॉस्ट इन हिज विजन that I hadn't noticed that they had moved up and come by winding path right behind me. वो इतना नोटिस करने में मैं डूब गया था कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मैंने देखा ही नहीं।
और देखा तो मेरी तरफ आ रहे थे, ऊपर चल रहे थे, और वाइंडिंग पार्ट यानी गोलाकार फरतो रस्तो है ने, ये रास्ता थी धीमे धीमे ऊपर तरफ આવતો. I turned and saw that they were not cat like in size but full grown tigers. लेकिन वो थे क्या? तो वो थे टाइगर्स, बड़े बड़े शेर थे. I made a dash to the only available shelter, the station room. वहां पे सिर्फ एक ही रूम था अवेलेबल. हाँ तो फुल ग्रोन टाइगर्स से. आई मेरा डैश डैश यानी भागा में. एक शेल्टर था स्टेशन रूम के अंदर. अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया, देखो. एट दिस पॉइंट द ड्रीम एंडेड. यहाँ पे जो सपना है वो खत्म हो गया. एज द चेयर बैरिकेडिंग द डोर. दरवाजे से लगा के, बैरिकेडिंग यानी मतलब रुकावट. ये बैरिकेड नहीं बोलते, वो पुलिस वाले रात को लगा देते हैं. पुलिस वाले लगा देते हैं ना रात को रास्ते बंद करने के लिए, उसको बैरिकेड बोलते हैं. तो यहाँ पे भी दरवाजे को बंद करने के लिए, रोकने के लिए मैंने एक बैरिकेड जैसी एक कुर्सी को लगाया हुआ था. द डोर केम हर्टलिंग थ्रू एंड फेल ऑन मी. एकदम धक्का लगा दरवाजे को, और जो कुर्सी थी ना वो सीधी मेरे ऊपर आ गई. आई ओपन माई आईज एंड सो एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन. मैंने आंखें खोली तो सामने वो शेर अंदर घुस रहा था, टाइगर. इट वॉज अ मडल मोमेंट फॉर मी. यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि साला अभी सपना देख रहा है कि सच में टाइगर है सामने. क्योंकि अभी सपना देख रहा था ना, सपने में भी टाइगर दिख रहे थे, तो दोनों जगह टाइगर टाइगर हो गया. नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वाज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वाज अवेक. मैं श्योर नहीं था कि जो सपना है वो चल रहा था या फिर मैं सही में जाग रहा हूँ. आई एट फर्स्ट थॉट इट वाज माय फ्रेंड द स्टेशन मास्टर वाज कमिंग इन. मुझे लगा शायद मेरा जो दोस्त है ना वो स्टेशन मास्टर वो अंदर आ रहा है. But my dream had fully prepared my mind. I saw the thing clearly against the starlit sky, tail wagging, growling, and above all, his terrible eyes gleaming in the dark. उसकी आंखें अंधेरे में चमकती है. हर बिल्ली की आंखें, ये सब बिल्लियां है, ये जितनी भी है सब बिल्लियां है एक तरह. तो उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही. और मैं क्लियरली देख सकता था कि अब कोई नहीं है. ये जो उसकी पूंछ हिलाते हुए कौन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ टाइगर जा रहा है. शेर दिख रहा है मुझे. देखो, I understood that the fertilizer company would have to manage without my lectures from the following day. अब मैंने सोच लिया कि अपना काम तो तमाम हो गया. अब ये फर्टिलाइजर कंपनी जो मेरे बॉस है ना, उनको अब मेरे बिना चलाना पड़ेगा. ये सामने शेर है तो उसका खोराक अब वो मेरे को हजमत कर देगा पूरा का पूरा. The tiger was rather himself was rather startled by the noise of the chair. अब टाइगर खुद चौंक गया. एक कुर्सी पड़ी ना, तो उसकी आवाज से वो खुद चौंक गया. एंड स्टूड हेजिटेटिंग. और थोड़ा हेजिटेट करता है. हेजिटेट यानी रुकता है. चौक के अपने रुक जाए उसको हेजिटेट बोलता है. ही सो मी क्वाइट क्लियरली इन माय कॉर्नर. उसने मुझे कोने में देख लिया. एंड ही सीम्ड टू बी टेलिंग हिमसेल्फ माय डिनर इज देयर रेडी. और जैसे अपने आप से बोल रहा था कि मेरा खाना तो तैयार है, देखो सामने पड़ा हुआ है. बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट दिस क्लैटरिंग नॉइज इज अबाउट. पर पहले देख तो लूं कि ये धमाधम आवाज किसकी आई. तो उसने पहले चेक करना चाहा. जैसे somehow wild animals are less afraid of human beings than they are of pieces of furniture like chairs and tables. जंगली जानवर है ना, वो टेबल और चेयर से ज्यादा डरते. हमसे नहीं, इंसानों से नहीं डरते. I put out my hands and with desperate strength drew the table towards me. ताकत से मैंने टेबल अपने आगे रख ले लिया. एंड ऑल्सो द स्टूल. और साथ में जो स्टूल था ना बैठने का वो भी आगे ले लिया. आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर. कॉर्नर पे मैं अपनी पीठ को चिपका के बैठ गया. द टेबल वेज्ड इन नाइसली विद द कॉर्नर. वेज यानी किनारी कर ली उसने बराबर से.
एडजस्ट हो गया पूरी तरह से। एंड आई सेट अंडर इट एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड। एक जगह पे मैंने स्टूल रख दिया, मैं टेबल के नीचे चला गया। एंड व्हाइल आई ब्रेक द टेबल डाउन a lot of things fell off. A table lamp, a long knife and pins. लंबी छुरी थी वो नीचे गिरी। टेबल जोर से खींचे तो ऊपर की चीजें नीचे गिरेगी ना, तो टेबल लैंप था ऊपर, वो नीचे गिरा। साथ में एक लंबी नाइफ थी और कुछ पिन्स गिरी। फ्रॉम माई शेल्टर आई पीप्ड एट द टाइगर। मैंने टाइगर की तरफ अंदर झांका कि क्या कर रहा है। was also watching me with interest. वो मुझे देख रहा था एकदम इंटरेस्ट से कि डिनर कैसे खाऊंगा। Evidently he didn't like his meal to be so completely shut out of sight. क्योंकि वो मेरे को झांक झांक के इसलिए देख रहा था क्योंकि नजर में हो तो खबर पड़े ना कि ये मेरा खुराक है। नजर से ओझल हो जाए तो फिर कहाँ से देखेगा। So he cautiously advanced a step or two, making a sort of rumbling noise at his throat, which seemed to shake up the little station house. अब इतनी छोटी सी जगह में वो घुर्राते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रहा, तो उसके घुर्राने की आवाज है ना इतने छोटे से कमरे के अंदर जैसे गूंज रही, और एक दो कदम धीमे धीमे आगे बढ़ता था फिर घुर रहा है मेरी तरफ। माई एंड वॉज नियरिंग, मैंने तो सोच लिया सब सब मेरे वजीफे पर डाले कि अब गए अपने तो। I really pitied the woman whose lot it was to have become my wife. मैंने उस लड़की के बारे में सोचा कि बेचारी अब रह जाएगी जिसके साथ में मैं शादी करने वाला था। यानी अभी कुछ एंगेजमेंट भी नहीं हुए थे इसलिए, लेकिन खाली उसने सोच लिया कि एक जो मेरे ऊपर वाले ने मेरे लिए बना के रखी होगी बेचारे, अब तो मैं तो जाने वाला हूँ। आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ शील्ड। मैंने कुर्सी को एक शील्ड की तरह से रख दिया, सामने रख दिया प्रोटेक्शन के लिए। एंड flourished it and the tiger hesitated and fell back a step or two. शील की तरह से उसको धक्का लगा, ऐसे ऐसे अपने किसी को डराए ना, कुर्सी को ऐसे धक्का मार के उसकी तरफ, तो एक दो बार ऐसा किया तो वो थोड़ा डर गया, पीछे गया। Now once again we spent some time watching for one another's movement. अब एक दूसरे को देखने लगे, तू क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा। I held my breath and waited. मैंने अपनी सांस को रोका और मैं वेट कर रहा था। टाइगर स्टूड देयर फियर्सली वेविंग हिज स्टिक, और वो तो अब पूरे के पूरे मूड में था डिनर करने के। वी समटाइम्स स्टक हिज द साइड वॉल्स एंड सेंट फॉर द थर्ड। अब ये जो पूरा कमरा था वो तो क्या था, एक कंपार्टमेंट था ट्रेन का, तो वहां पे पूछ उसकी टकराती थी जोर जोर से तो आवाज आती थी, वो और ज्यादा खराब लगती थी। He suddenly crouched down without taking his eyes off me and scratched the floor with his foot. क्राउच यानी नीचे की तरफ झुकना, अपने आप को लंबा करके हुए दिखाना, और इन्हें जमीन को कुरेदने लगा अपने पंजों से। इज शार्पनिंग इट फॉर मी माई सेल्फ। मैंने अपने आप से बोला ये तेज कर रहा है, धार कर रहा है, बराबर होगी। द लिटिल शेक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ जू। अब यहाँ पे जो छोटी सी जगह थी ना, वो शेर की बदबू कैसी आती है अपने जू के अंदर, अपने जू में जाते हैं कभी तो उसके पास से निकलते कैसी कैसी बदबू आ रही थी। इट मेड मी सिक, परेशान हो गया मैं उसकी बदबू से। He kept scratching the floor with his four paws. Four यानी आगे के पंजे से वो जमीन को कुरेद रहा था। It was the most hideous sound you think of. Hideous यानी अच्छा ना लगे जो आवाज, उसको hideous बोलते हैं, डरावने वाली आवाज, ऐसी आवाज लग रही। All of a sudden he sprang up and flung his entire weight on this lot of furniture, and I thought it would be reduced to matchwood. But fortunately, our railway have a lot of foresight and choose the heaviest timber for their furniture. अब हुआ क्या, वो कूदा, ये फर्नीचर के ऊपर कूदा। मुझे लगा कि फर्नीचर अब टूट जाएगा पूरे का पूरा, और टूट जाएगा वो भी कैसे, मैच स्टिक की तरह से, मैच बॉक्स की तरह से, मैच उसकी वुड की तरह से, एक नरम लकड़ी की तरह से वो टूट जाएगा। लेकिन मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि हमारे रेलवे ने क्या किया है, दूरंदेशी, फोर साइड का मतलब दूरंदेशी लगा के हेवी फर्नीचर यूज किया था, इसलिए मैं बच गया यार। That saved me. The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the table. So टाइगर कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ क्या कर पाता,
रूफ के ऊपर बैठा हुआ था टेबल के, और वहां पे पर्च कर रहा था। पर्च करना मतलब वो अंदर से हाथ डाल के मुझे जैसे कि खींचने की कोशिश कर रहा था। आई फेल्ट स्मोदर्ड, आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी। स्मोदर्ड यानी गुंगरामन थवी કહેવાય ને। he said completely covering the top and went on shooting his paws in my direction। वो क्या कर रहा था, अपने पंजे मेरी तरफ हवा में हिला रहा था, जैसे करके कि मेरे को घाव लगे ना ऐसा। he would have scooped portions of me out of his out for his use। अगर उसने मैं उसके झपेट में आ गया ना, तो उसने पंजा मार के इतना सारा तो पोष मेरा निकाल लिया होता कि थोड़ा बहुत में एक स्कूप, आइसक्रीम का स्कूप कैसे निकालते हैं अपने, वैसा एक स्कूप में उसके हाथ में आ जाता और मस्त थोड़ा बहुत खाना उसके लिए हो जाता। एंड बट फॉर्चुनेटली आई सेट राइट इन द सेंटर। लेकिन नसीब से मैं क्या सेंटर में बिल्कुल बैठा था। एंड अ हेयर स्प्रेड आउट ऑफ हिज यानी एक बाल की जितनी बड़ी जगह थी जिसके कारण मैं बच रहा था, वो हाथ मार रहा था ना, पंजे मार रहा था, उसके कारण मैं बच रहा था। बस इतनी जगह थी। एंड ही मेड विशियस साउंड, और बहुत ही खतरनाक आवाज से कर रहा था। ट्रिगल्ड ओवर माय हेड, और मेरे सर के ऊपर ही बैठा था, लेकिन कहाँ पे, टेबल के ऊपर। he could have knocked the chair to one side and dragged me out if he had come down। अगर वो नीचे उतर जाने तो शायद क्या होता कि वो चेयर को हटा के मुझे अंदर से खींच लेता, पर वो क्या नीचे उतरा नहीं, इतनी अकल कम थी उसके। and but somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time। लेकिन उसको जो कुर्सी बीच में दिख रही थी ना, उसके कारण शायद ही उसको परेशानी हो रही थी, वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा था। दिस बैटल वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल। ये जो लड़ाई थी ना वो थोड़े टाइम तक चलती रही। आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक वो नहीं बोल सकता मैं। टाइम हैड कम टू अ डेड स्टॉप इन माय वर्ल्ड। ये जो टाइम था ना वो जैसे कि रुक गया था मेरे लिए, क्योंकि एक एक सेकंड भारी लग रहा था। सामने शेर बैठा हो तो कैसा लगे, टाइम कैसे पास होगा अपना। he lumped down and walked about the table। वो नीचे उतरा, लम्प डाउन यानी धीमे से नीचे उतरा, और टेबल के आजू बाजू घूमने लगा। लुकिंग फॉर अ गैप, जगह देखने लगा कि कब मैं अपना डिनर तक पहुंच पाऊं ऐसा। आई रेटल द चेयर अ कपल ऑफ टाइम। रेटल यानी मैंने चेयर को ऐसे थप थपाया, चेयर की आवाज करे तो शायद डर जाए। बट वेरी सून इट लॉस ऑल इट्स टेरर फॉर इट। लेकिन बाद में उसके दिमाग से वो डर निकल गया। दो तीन बार वो डरा, चौंका भी जब मैंने कुर्सी को ऐसे पछाड़ा ना, लेकिन उसके बाद में उसके दिमाग से वो डर निकल गया। he patted the chair and found that it was inoffensive। बाद में उसको लगा कि ये चेयर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और इनऑफेंसिव मतलब कोई नुकसान नहीं कर पा, उसको इनऑफेंसिव बोला जाता है। एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल इट असाइड। फिर उसको लगा कि अब चेयर को क्या करना चाहिए, हाथ से दूर हटा लेना चाहिए। तो उसने उसकी कोशिश की, बट इट वाज टू क्विक फॉर इट। पर वो नहीं कर पाया, जल्दबाजी में था ऐसा। आई स्विफ्टली ड्रीव इट टुवर्ड्स मी। मैंने तुरंत ही क्या कर दिया, उसको अपनी तरफ खींच लिया वापस चेयर को। एंड वेज इट राइट इनटू द आर्क ऑफ द टेबल। और जहां से टेबल शुरू होता था ना, वहां पे मैंने उसको वेज यानी उसका उसकी आड़स रख दी, तो रोक दिया मैंने वहां पे उसको अंदर आते हुए। एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन अनदर साइड। एक जगह पे स्टूल था, एक जगह पे ये कुर्सी थी। इट वॉज मोर और लेस इन अ शॉक एंड मेड अ लेग्स ऑफ फर्नीचर, मेड ऑफ लेग्स ऑफ फर्नीचर। यानी जो भी स्टॉकेट बनाया था ना मैंने, यानी जो भी रुकावटें थी वो कैसी थी, फर्नीचर के ही थी। सब रुकावटें देखो, दो साइड से तो वॉल आ गई, फर्नीचर के तो सामने की साइड के ऊपर एक जगह पे स्टूल था और एक जगह पे क्या था, कुर्सी थी, इसलिए वो अंदर घुस नहीं पा रहा था। He sat up on his haunch in front of me। यानी पिछले पैरों पे बैठ गया। बिल्ली कैसे बैठती है, जैसे वो अपना सर उठा के वैसे। Wondering how best to get at me।
वो देख रहा था कि अब घुसू कैसे अंदर. नाउ द चेयर, टेबल एंड स्टूल हैड फॉर्म a solid block with me at their heart, and they could withstand all his tricks. यानी अब कुछ भी करें ना, कुछ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि मैंने सोच लिया, देख लिया कि अब ये जो चेयर है, टेबल है और जो स्टूल है, उससे बराबर से परफेक्टली मुझे रोकने का मिल जाएगा ऐसा. He scrutinized the arrangements with great interest, espied a gap, यानी उसने देखा कि गैप कहीं से मिलेंगे, एंड थ्रस्ट हिज कॉइन, और वहां छोटी सी जगह के अंदर से उसने अपना हाथ पंजा अंदर डाला. इट टेंगल्ड इन माय आईज विद द कर्व्स क्लोज ओपनिंग आउट टुवर्ड्स मी. मेरी आंखों के पास से चला गया. टेंगल्ड इन यानी बिल्कुल आंखों के पास से चला गया पूरा पंजा. आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइड ऑफ इट. व्हाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड इन हिज ओन वे. आई फेल्ट वेरी इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट का मतलब मुझे ऐसा गुस्सा आया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं ऐसा लगा. द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर टेबल वाज लाइंग नियर बाय. जो लंबी छुरी थी ना, वो सामने तो पड़ी हुई थी. आई पिक्ड इट अप एंड ड्रॉ इट इन. मार दिया मैंने छुरी को उसके पंजे के ऊपर. ही विथड्रू हिज पॉ. तुरंत ही अपना पंजा उसने बाहर निकाल लिया. मैडन बाय पेन. और क्या, पागल हो गया जैसे. दुखेगा ना अब इसको, पंजे काट लिए तो पूरे. He jumped up and nearly brought down the room. पूरे रूम के अंदर जैसे उसने अफरा तफरी मचा दी, दंगल मचा दिया पूरा. कूद रहा था पूरे रूम के अंदर. तो आवाज कितनी होगी. एंड देन ट्राई टू क्रेक टू बिट्स द एंटायर स्टॉकेट. और तोड़ने की कोशिश करने लगा जितने भी ब्लॉकेट था ना, ब्लॉक मैंने करके रखा हुआ था, सब चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा. He did not succeed. He once again thrust his point. वो वापिस क्या करता है, अपना वो पंजा अंदर डालता है. I employed the long knife to good purpose and cut off a digit with a claw in it. एक थोड़ा सा हिस्सा, डिजिट यानी क्या, पंजे का आगे का हिस्सा होता है उसको डिजिट बोलते हैं, छटाक लेके काट दिया. It was a fight to a finish between him and me. अब दोनों के बीच में मैं छुरी हिला रहा था, वो पंजे हिला रहा था. अब दोनों के बीच में फाइट टू फिनिश, तो में से कोई एक खत्म हो जाएगा ऐसा. We returned again and again to the chart, and I cut out, let me confess, 3 claws from before I had done with it. तीन एक के बाद एक उंगलियां काट दी मैंने उसकी, 3 पंजे उसके काट दिए. I had become as bloodthirsty as he. वो जितना खून का प्यासा था उतना मैं भी खून का प्यासा हो गया. Those claws mounted on gold are hanging around the necks of my 3 daughters. वो 3 पंजे ने, वो आज भी मेरी 3 लड़कियां हैं, उसको सोने की चेन में मैंने बनवा के उसको दिया है. यानी तीनों के गले में 3 लड़कियों की, यानी अभी भी है मेरे पास ऐसा. यू कैन कम एंड सी देम इफ यू लाइक समटाइम. अगर कभी देखना चाहो तो मेरे घर पे आके देख लेना ऐसा. At about 5 in the morning, the station master and the porter arrived and innocently walked in. तो स्टेशन मास्टर और कुली दोनों आए और वो बेचारे वैसे ही अंदर घुस गए. The moment they stepped in, the tiger left me and turned on them. जैसे अंदर घुसे ने, तो टाइगर क्या उनकी तरफ मुड़ गया और मुझे छोड़ दिया उसने. They ran at top speed. वो भागे. The station master flew back to his house and shut the door. वो अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया. The porter on fleet foot went up a tree. और जो porter यानी कुली था ने, वो सीधा झाड़ पे चढ़ गया. इतना भागा ना जोर जोर से, सीधा झाड़ पे चढ़ गया. With the tiger halfway up behind him. लेकिन टाइगर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे, आधा और रास्ता तक गया लेकिन वापस नीचे आ गया. Thus they stopped staring at each other till the goods train lumbered in after 5:30. It hissed and whistled, belched fire. अब 5:30 के बाद वो ट्रेन आने की, जो ट्रेन आई तो ट्रेन की आवाज बहुत बड़ी होती है. वो जमाने की स्टीम इंजन की ट्रेन होती है, आग से चलने वाली. It hissed and whistled, belched fire. आग निकल रही थी उसके अंदर से. Till the tiger took himself down and bolted across the lines into the jungle. अब टाइगर उससे डर गया और वो फिर वहां से भागा. बोल्टेड यानी बहुत तेज भागना, उसको बोल्टेड बोला जाता है. और तेज भागा कहाँ, सीधा जंगल में. He did not visit these parts again. वो कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आया. Though only was constantly hearing of his ravages. लेकिन मैं
कुछ कुछ जगह पे उसके बारे में सुनता था, उसके रेवेजीज यानी उसके आतंक के बारे में सुनता था। आई डिड नॉट मीट हिम अगेन टिल अ फ्यू मोमेंट्स अगो व्हेन आई सॉ हिम राइडिंग इन दैट बुलोक कार्ट। मैंने अभी तक उसको नहीं देखा, लेकिन आज मैंने उसको देखा। कहाँ? वो जो बुलोक कार्ट पे ले जा रहे थे ना, उसको मार के ले जा रहे थे ना, कल मैंने बताया उसको मार डाला था वो। आई इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज राइट फोर को। उसके आगे के जो पंजे, उसको राइट साइड के, उसको देख के मुझे पता चल गया कि ये वही टाइगर था जिसके पंजे मैंने काटे थे। Till a few moments ago, when I saw riding in that bullock cart, I instantly recognized him by his right forepaw and where three toes and claws are missing. उसमें तीन अंगूठे और पंजे मिसिंग थे. You seem to be so much lost in admiration for those people who made the tiger at their own convenience with gun and company that I thought you might give a little credit to a fellow who had faced the same animal alone barehanded. Hence this narration. अब मैंने तुमको देखा कि तुम लोग किस तारीफ कर रहे थे। जिन लोगों ने उस टाइगर का शिकार किया, उन्होंने अपने कन्वीनियंस यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से शिकार किया। गन लेके गए थे वो और शिकार के लिए निकले थे, उनके पास सारी फैसिलिटी थी। तो मुझे भी तो थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए कि मैंने अकेले हाथों से निहत्थे उस टाइगर का उस पूरी रात मुकाबला किया था। इसलिए मैंने तुमको ये कहानी अभी सुनाई है, खुद की तारीफ सुनने के लिए। When the talkative men left us, we moved on to the square where they were keeping the trophy in view and hero worshipping and feting the hunters who were awaiting a lorry from the town. ये जो गाड़ी में ले जा रहे थे ना, उसको ट्रक में डालना था टाइगर को। तो हाईवे तक ले गए और फेस्टिवल की तरह से मनाते मनाते उसको ले गए और बाद में उसको कहाँ पे डाल दिया? एक ट्रक के अंदर डाल दिया। We pushed to the crowd and begged to be shown द टाइगर राइट फुट ऑफ द टाइगर। हम वहां गए, हम भी तो देखे कि खाली खाली बकवास होकर के नहीं चला गया। तो उसका पंजा देखने के लिए ये लोग आगे बढ़े, बच्चे थे सब। somebody lowered a gas lamp, किसी ने गैस लैंप आगे किया। यस, देखा तो तीनों तीन टोज जो थे ना उसके मिसिंग थे। एंड अ ब्लैक बीच कार मार्क द स्पॉट, और वहां पे एक गहरा घाव था काले रंग का, उससे पता चलता था कि नहीं किसी ने उसको घाव मारा था। The man who cut it off must have driven his knife with the power of a hammer. उसने हथौड़ी की तरह से वो छुरी चलाई होगी, तभी ये तीनों दिन क्या है इसके अंदर से छुट्टे हो गए। तो a question, the hunters replied, can't say how it happens. We have met a few instances like that. नहीं है met a few instances like this. ऐसे बहुत किस्से हमने नहीं सुने, कुछ सुने। It said that some forest tribes, if they catch a tiger cub, cut off its claws for some talisman. यानी कोई विधि के लिए काटते हैं ऐसा कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद उसके पंजे काट दिए जाते हैं। पंजे राइट साइड के काट दिए जाते हैं, इसलिए कोई विधि करने के लिए। क्या? गले में अपने तावीज, तालिस्मान का मतलब तावीज होता है, एक तावीज बनाने के लिए। एंड लेट इट गो, फिर बाद में उसको छोड़ देते। They do not usually kill cubs. बच्चे को कभी ये लोग मारते नहीं है, यानी शेर के बच्चे को मारते। तो आप तुम्हारे सामने दो कहानी, पहली कहानी वो टॉकेटिव मैन करके क्या वो, और ये दूसरी कहानी ये कि बच्चे को पकड़ लिया जाता है टाइगर के, और उसमें क्या उसके पंजे काट दिए जाते हैं, जिससे क्या उसको गले में पहनाया जाए। ऐसा माना जाता है कि वो नसीब वाले होते हैं ऐसा। फिर वो टाइगर को मारते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो दोनों में से कौन सी सही, वो आपके ऊपर छोड़ दिया, बराबर। अब आगे देखिए ये वाला, दो लेसन थे तुम्हारे, दोनों खत्म हुए। अब ये ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझा रहा हूं, फंक्शंस। छोटा ही है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वाक्यना प्रकारों જેને આપણે કહીએ। इसमें पहला है कोई चीज को डिक्लेयर करना, ये ऐसा है या तो ये ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, डिक्लेयर किया क्या भाई, सन राइजेस इन द ईस्ट, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बराबर है। आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, मैंने डिक्लेयर किया कि हाँ मैं तुमको एयरपोर्ट पे मिलूंगा। अमित डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया, डिक्लेयर किया। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन होते हैं, सिंपल।
क्या होता है क्वेश्चन, इसमें एक ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या, जिसके लंबे लंबे जवाब होते हैं। डब्ल्यू और एच वाले सारे क्वेश्चन, हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई और हाउ, वो वाले सारे क्वेश्चन वो तुम्हारे ओपन क्वेश्चंस बोले जाते हैं। और जो क्लोज क्वेश्चन है जिसमें यस या तो नो में आंसर, डू यू थिंक, इससे शुरू होने वाले, इस से, कैन से शुरू होने वाले, यानी क्रियापद यानी वर्ब से शुरू होने वाले सारे, जैसे यहाँ पे लिखे इज देयर एनी न्यूज, फिर डू यू हैव पेन एंड कैन आई कम टू योर प्लेस, ये सब तुम्हारे क्लोज क्वेश्चन। इसमें खाली या तो हाँ में जवाब दोगे या तो ना में जवाब दोगे। फिर आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी क्या, किसी को ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना, स्विच ऑफ द लाइट, ओपन द डोर, फिनिश योर असाइनमेंट, प्लीज पास द सॉल्ट, ये सब जो है ना तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर देखो एक्सक्लेमेशन की साइन नहीं होती, क्वेश्चन की साइन नहीं होती, लेकिन कई कई बार ये ऐसे सेंटेंस है ना, फिनिश योर असाइनमेंट, उसमें कई बार इस तरह से एक्सप्लेनेशन की साइन लिख सकते हो। पर याद रखो ये सारे सेंटेंस है ना सीधे क्रियापद से शुरू होते, देखो स्विच, स्विच ऑफ क्रियापद है, ओपन क्रियापद है, फिनिश क्रियापद है, प्लीज पास, पास जो है वो क्रियापद है यानी वर्ब है। तो अगर वर्ब से शुरू हो ना सारे सेंटेंस को, सब तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंस। फिर आते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से, जिसमें एक्सक्लेमेशन दिया हो, एक्सक्लेमेशन यानी उद्गार वाक्य, व्हाट अ वंडरफुल डे, दैट साउंड्स परफेक्ट, वाओ व्हाट अ स्प्लेंडिड शो। 2 से 3 आएंगे ये तुम्हारे एग्जाम, राइट। पहले कौन सा सीखा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें खाली डिक्लेयर करते, नॉट भी आ सकता उससे। दूसरा कौन सा सेंटेंस था, इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस आते। तीसरे इंपरेटिव, जिसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट आती। और चौथा जो एक्सक्लेमेटरी। 4 टाइप हो गए। अब इसके बाद में क्लॉज और फ्रेज आते। क्लॉज किसको बोलते हैं, फ्रेज किसको बोलते हैं, ये अपने कल सीखेंगे। अभी एंड करता हूँ।